अयोध्या की जनता के सामने सीता माता अग्नि की लपटों के बीच खड़ी थीं। उनकी पवित्रता की परीक्षा ले रही थी वह धधकती आग। राम की निगाहें उन पर टिकी थीं, मानो हर पल संदेह और विश्वास के बीच झूल रही हों। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को अक्षत घोषित किया। पर क्या ये विजय थी या एक और संघर्ष की शुरुआत? अग्नि परीक्षा के बाद सीता अकेले में धरती से बात कर रही थी। हे माता, तुम ही मेरी वास्तविक माँ हो। उनकी आवाज कांप रही थी। तभी धरती ने प्रतिक्रिया दी। मिट्टी से हल्की कंपन, हवा में माता की मधुर आवाज। ये वह पल था जब सीता को समझ आया कि उनका असली घर कहाँ है, मानो धरती उन्हें वापस बुला रही हो। राज्यसभा में गंभीर माहौल था। राम के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। प्रजा की इच्छा है कि सीता को त्याग दिया जाए, उन्होंने कहा, आवाज लड़खड़ाती हुई। धर्म और प्रेम के बीच फंसे राम का हृदय टूट रहा था। सीता के लिए यह सुनकर मानो धरती ही डगमगा गई। क्या राजा का कर्तव्य पत्नी के प्रेम से बड़ा होता है? घनघोर बारिश में लक्ष्मण सीता को वन की ओर ले जा रहे थे। सीता के कदमों के पीछे टूटे हुए फूल बिखरे पड़े थे। मैं तुम्हारी रक्षा करने आया था, पर आज तुम्हें छोड़ने। लक्ष्मण की आंखों से आंसू छलक पड़े। सीता ने धैर्य से सुना, मानो उन्हें पहले से पता था कि उनकी यात्रा का अंत कहाँ होगा, धरती की गोद में। वाल्मीकि के साधारण से आश्रम में सीता को नया जीवन मिला। मिट्टी की दीवारों वाले घर में वह मातृत्व का आनंद लेने लगीं। लव और कुश के जन्म ने उनके जीवन में नया प्रकाश भर दिया। पर रात के समय जब बच्चे सो जाते, सीता अक्सर धरती को छूकर कुछ सोचती, मानो कोई गुप्त संवाद हो रहा हो। एक शांत रात्रि सीता को जमीन से अजीब सी कंपन महसूस हुई। तारे टिमटिमा रहे थे, मानो कोई संदेश दे रहे हों। तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, पुत्री, अब समय आ गया है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि धरती माता उन्हें वापस बुला रही हैं, पर क्या वह अपने पुत्रों को छोड़ पाएंगी? सफेद वस्त्र धारण किए सीता ने धरती के सामने हाथ जोड़े। हे माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। उनकी आवाज में शांति थी। उन्होंने लवकुश को राम का संदेश दिया और स्वयं को तैयार किया। आसपास का वातावरण मानो रुक सा गया था। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। प्रकृति सहमी हुई प्रतीक्षा कर रही थी एक चमत्कार की। तभी अचानक धरती हिल उठी। सीता के चरणों के नीचे से जमीन फटने लगी। एक चमकदार सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। अस्तु कहते हुए सीता ने आंखें बंद की। धरती माता प्रकट हुई और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। इतने में ही जमीन दो भागों में बांट चुकी थी, मानो अपनी पुत्री को गले लगाने के लिए स्वयं खुल गई हो। जब यह समाचार राम तक पहुंचा, वे मानो मूर्तिवत खड़े रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने क्या कर दिया? वे बार बार कहते रहे। उनके हाथ उस खाली स्थान को छू रहे थे जहां कभी सीता खड़ी होती थी। राजमहल की दीवारें मानो उनके दर्द को महसूस कर रही थीं। संदेह की कीमत उन्हें अपने प्रेम से चुकानी पड़ी थी। धरती फिर से बंद हो गई थी, पर उससे एक आवाज गूंजी, जो पवित्र है वह मेरी गोद में ही स्थान पाता है। ये न केवल सीता के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश था। आज भी कहते हैं, जब कभी धरती कांपती है तो वह सीता माता को याद कर रही होती है, और शायद हमें भी याद दिलाती है कि असली पवित्रता क्या होती है।